हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ ई स्किलिंग। आज हम इस वीडियो में थर्ड पार्ट रिबन का कवर करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, हम लोग ने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेक्शन 1 कवर कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंटर रिबन पार्ट कवर कर रहे हैं। रिबन से पहले हम लोगों ने हाउ टू लॉन्च एमएस एक्सेल रिबन 1, जिसमें कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर पढ़ा। रिबन 2 में फॉन्ट साइज, टाइप, बोल्ड, इटैलिक, सेंटरलाइन, कलर फिल देखा। और रिबन 3 में अलाइनमेंट देखने जा रहा है। तो शुरू करते हैं एक्सेल सीट के साथ। इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो में अलाइनमेंट वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ कंटेंट हमें लिखना होगा। उस कंटेंट के ऊपर में बेसिक अलाइनमेंट देखा जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर सेल में लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट कैसे किया जाता है और इसका क्या खासियत है। तो कोई भी कंटेंट ले लीजिए, जैसे ई डैश। सेल्स बड़े होते हैं और सेल्स अगर आप इनका विड्थ और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा सकते हैं। अब सेल्स बड़े होने के बाद सेल और जो उसमें उसमें कंटेंट है वो छोटा है, सेल का साइज बड़ा है, तब उसमें अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर मेरे पास सेल बड़ा है और उसमें जो कंटेंट है वो लेफ्ट अलाइंड है, राइट अलाइंड है, जैसे आपके टेबुलर फॉर्म को ज्यादा खूबसूरती देना हो तो उसमें अलाइनमेंट कौन सा सूट करेगा, वो हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर सेल में ध्यान से देखिएगा, ये अपर अलाइनमेंट है, ये मिडिल अलाइनमेंट है और ये लोअर अलाइनमेंट है। एक ही सेल में अगर मुझे कंटेंट ऊपर की तरफ चाहिए तो अपर अलाइनमेंट चलेगा, देन अगर मिडिल में चाहिए तो मिडिल अलाइनमेंट चलेगा, और अगर मुझे बॉटम अलाइनमेंट चाहिए तो मैं बॉटम अलाइनमेंट करूँ। अब ये तो हो गया कि एक सेल में अपर अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट या फिर बॉटम अलाइनमेंट कर दिया। अब इनमें से होता है कि कंटेंट मुझे बीच में चाहिए, लेफ्ट अलाइन चाहिए, राइट अलाइन चाहिए, मिडिल अलाइन चाहिए। तो इसको भी देखते हैं। तो ये एब्सोल्युटली लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, ये मिडिल अलाइनमेंट होगा और ये राइट अलाइनमेंट होगा। तो एक ही कंटेंट को आप इस तरीके से अलाइनमेंट, जैसी आपकी टेबुलर रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपके डेटा का रिक्वायरमेंट हो, उनको आप इन अलाइनमेंट्स के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंगली, अगर आप पूरे टेबल को एक बार अपने माउस को ड्रैग करके अगर आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद सारे कंटेंट को आप ऊपर ले जाते हैं, या सारे कंटेंट को मिडिल अलाइनमेंट पे लेके आते हैं, सारे कंटेंट को लो अलाइनमेंट पे लेके आते हैं, उनमें से भी अगर आपको लगता है कि लेफ्ट अलाइनमेंट सबसे ज्यादा सूट करेगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट सूट करेगा तो मिडिल, राइट अलाइनमेंट सूट करेगा तो राइट अलाइनमेंट। लेकिन इसमें सबसे अप्रोप्रिएट, जैसे बड़ा आपका टेक्स्ट बॉक्स है, बड़े टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप मिडिल अलाइनमेंट और मिडिल में भी मिडिल ऊपर वाले अलाइनमेंट का मिड अलाइनमेंट ही करते हैं अगर, तो डाटा ज्यादा खूबसूरत दिखने लगता है और अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डाटा आता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके डाटा के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे नंबर्स के अलाइनमेंट अलग तरीके से हो सकते हैं, टेक्स्ट जो लिखे हो उनके अलाइनमेंट अलग से हो सकते हैं। तो आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली आप इन अलाइनमेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 6 सेक्शंस हैं जिसके बेसिस पे आप बेसिक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में टेक्स्ट जो लिखा रहता है या नंबर लिखा रहता है उसका अलाइनमेंट आप चेक करते हैं। इसके बाद एक दूसरा इंटरेस्टिंग टैब है। जनरली लोग स्ट्रगल करते हैं कि इस पे ओरिएंटेशन फिक्स करना। ओरिएंटेशन फिक्स करना मतलब मुझे 90 डिग्री पे टेक्स्ट चाहिए, मुझे किसी एंगुलर ओरिएंटेशन के साथ टेक्स्ट चाहिए, तो उस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट टेक्स्ट, अप डाउन, ये सारी चीजें इस अलाइनमेंट के से पॉसिबल है। मैं एक एक करके सारे टैब्स को यूज करता हूं। देखिए ई स्किलिंग। अब ई स्किलिंग को अगर मैं बड़ा कर दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। पहला अलाइनमेंट, दूसरा अलाइनमेंट बोलता है बॉटम डाउन, फोर्थ अप एंड डाउन, मीन्स रोटेट टेक्स्ट अप, देन रोटेट टेक्स्ट डाउन। ये सारी चीजें अब इसका यूज कहाँ करते हैं। मान लीजिए डेटा आपके पास टेबुलर फॉर्म में बहुत ज्यादा है, तो अगर आप इसको श्रिंक में करेंगे तो ये, और इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए, इसके डेटा के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अगर मैं इसको रो वाइज अलाइन करता तो वो ज्यादा स्पेस लेता। लेकिन चूंकि अब मेरे पास कई कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स में सब में मैं इसको स्प्रेड करके नहीं यूज कर सकता था, तो इसलिए मैंने इसको वर्टिकली अरेंज कर लिया।
अब इसके किसी भी ओरिएंटेशन के साथ आप यूज करके ज्यादा से ज्यादा डेटा को कॉलम वाइज अरेंज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉलम अलाइन करके रखा जा सकता है। अब इनको मैं कंट्रोल जेड से मैंने जो भी यूज किया है इसे मैं वापस कर देता हूं। अब ये ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया। अब ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि इन सारे अलाइनमेंट्स में से जो सबसे इंटरेस्टिंग अलाइनमेंट है, अब मान लो जो अलाइनमेंट आपको चाहिए वो इससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाइए। यहाँ पे आपको उसके ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए अब यहाँ पे मैं इसका ओरिएंटेशन पहले तो थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दे रहा हूँ, इस सेल को बड़ा कर दे रहा हूँ। सेल को बड़ा करने के बाद मैं ओरिएंटेशन में फॉर्मेट सेल पेंटर पे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखते हैं इस अलाइनमेंट को आप इसके डिग्री को खुद से फिक्स कर सकते हैं। मैंने उसके ओरिएंटेशन को चेंज किया और उसके ओरिएंटेशन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करके मैं इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दे रहा हूँ। फिर दूसरा है इस टैब को क्लिक कीजिए, मुझे और -31 डिग्री के ओरिएंटेशन पे चाहिए, तो ये -31 डिग्री के ओरिएंटेशन पे चला जाए। फिर मुझे इस पे से भी काम नहीं चल रहा है, मैं इसको और ड्रैग करके इस तरफ लेके आना चाहता हूँ, तो -90 डिग्री का ओरिएंटेशन ले ले और इसको अप साइड ले जाना चाहता हूँ, तो आप एंगुलर मतलब इन सारे ऑप्शंस में अगर आपका काम चल रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वगैरह काम चल रहा है, वर्टिकल चाहिए, रोटेट टेक्स्ट सब चाहिए, तो ये सब सब इनसे काम चल जा रहा है तब तो वेल एंड गुड। अगर इनसे भी काम नहीं चल रहा तो फॉर्मेट सेल पेंटर में जाके फॉर्मेट सेल सेल में अलाइनमेंट वाले जाके आप अपने एंगुलर पोजीशन को चेंज करके इसको अपने आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो आप ई स्किलिंग या किसी भी पर्टिकुलर अगर आप ऐसे ही आप कई सेल्स में रखते और कई सेल्स को एक साथ अगर ऑपरेट करते तो उन सेल्स को भी आप इन ओरिएंटेशंस के बेसिस पे चेंज कर सकते थे। जैसे मैं फिर से एक बार एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, आप इन सब का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते थे या फिर आप इनको बिल्कुल 90 डिग्री पे चेंज कर सकते थे, लेकिन इसका मैनुअल कंट्रोल आपको यहाँ से मिल जाता है और इसके बेसिस पे आप चीजों को ओरिएंटेशन वाइज एंगुलर ओरिएंटेशन वाइज चेंज कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है। अब इसको वापस अगर मैं मेन टेक्सचुअल फॉर्म में लेके आऊं तो इनको 0 डिग्री ओरिएंटेशन पे कर दूंगा तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पे इस इन टैब्स के बाद एक ओरिएंटेशन शिफ्ट करने का डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, मतलब इस वाले सेल के अंदर में जो कंटेंट है उनको मैं लेफ्ट और राइट की तरफ शिफ्ट करता हूं, तो ये मैं जितना राइट क्लिक करता चलाऊंगा वो कंटेंट राइट शिफ्ट होता चला जाएगा। फिर मैं लेफ्ट क्लिक करता चला जाऊंगा, वो लेफ्ट क्लिक अलाइन होता चला जाएगा, वो भी मैक्सिमम एक्सटेंट तक। अब इनका बेनिफिट क्या है, आप कई बार क्या करते हैं टेबल बड़ा होता है, आपको कंटेंट आपको उसमें आ नहीं रहा है, आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वो जाके फिक्स हो जाए, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कंटेंट को बीच में लाना चाहता हूं तो मैं लेफ्ट इंक्रीज इंडेंट को लेके आऊंगा और मेरी जहां तक रिक्वायरमेंट है वहां तक इसको शिफ्ट करके फिक्स करूंगा। कई बार होता है टेबुलर फॉर्म में आप एक सेल का ओरिएंटेशन अलग है, दूसरे सेल का ओरिएंटेशन अलग है, तीसरे सेल का ओरिएंटेशन अलग है, तो आप चाहते हो कि सारी चीजें एक साथ एक जगह एक जैसी हो जाए और उसके बाद भी लग रहा है कि आपको एडजस्टमेंट में कुछ दिक्कत है, तो आप इनको इन इंडेंट्स के थ्रू लेफ्ट और राइट शिफ्ट कर सकते हो। तो ये टेबल फॉर्मेटिंग करने में, टेबल को एक पर्टिकुलर शेप देने में बहुत यूजफुल सेक्शन है आपके रिबन में, जिसको जनरली हम लोग सिर्फ अगर डेटा के सेंस में यूज करते हैं एक्सेल को, तो इन अलाइनमेंट्स को भी बहुत ज्यादा हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करते। लेकिन अगर आप टेबल को खूबसूरती देना चाहते हो और रिपोर्ट को अच्छे से पेश करना चाहते हो, तो इन अलाइनमेंट्स के बेसिस पे भी एक सेल को, पर्टिकुलर सेल में जो कंटेंट है उसको भी प्रॉपरली अलाइंड करके रिपोर्ट बना सकते हो आप। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो के लिए इतना ही। अगले लेक्चर वीडियो में हम इसके अगले वाले सेक्शंस को, यानी कि रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो हम लोगों ने इसमें रिबन 3 में अलाइनमेंट भी देख लिया और अब अगले लेक्चर वीडियो में हम इसके नेक्स्ट कंटेंट को देखेंगे। At the end of it, I would request to like, comment, share, and subscribe this particular channel. Thanks for watching.